हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, जो भी दिख रहा है अच्छा दिख रहा है और हमें यही करना है, आपको यही करना है, हम सबको करना पड़ा है और ये करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि किसी शायर ने बहुत अच्छा कहा है कि हम सफ़र न किसी हम नशी से निकलेगा, हम सफ़र न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। जी हाँ, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी तैयारी है, ये हमारा एग्जाम है और इसको हमें ही क्वालिफाई करना पड़ेगा और हम इसके लिए चल पड़े हैं। आजू बाजू के लोग सिर्फ आपको राय दे सकते हैं, सिर्फ आपको रास्ता बता सकते हैं, करना आपको है। ये समय मैं समझ रहा हूँ कि ये समय बहुत ही कठिन समय होता है किसी एक उस व्यक्ति के लिए या उस शख्स के लिए जो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा होता है। वो तैयारी चाहे यूपीएससी की तैयारी हो, वो तैयारी चाहे आपके आने वाले जून के यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए हो। तैयारी होती है, स्ट्रगल होता है। जैसे भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस तरीके से भी आपको अच्छा लग रहा है, मैं इसको बदलने वाला नहीं हूं, ना इसमें मैं आपको कोई सलाह दे सकता हूं, क्योंकि ये आपकी तैयारी है। आपको जिस तरीके से अच्छा लगता है, आपको उस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। द पॉइंट इज कि आपको पढ़ना है, आपको करना है, क्योंकि आपने जिस परीक्षा का बीड़ा उठाया है वो परीक्षा बहुत बड़ी परीक्षा है। तो सही आप देख रहे हैं, जो मेरे पीछे लिखा हुआ वर्क हार्डर, अगर हार्डेस्ट भी होगा तो भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम अब इस परीक्षा के लिए पूरी तरीके से डेडिकेट हो चुके हैं। इस वीडियो को लाने का एक खास मकसद ये है कि इस समय में लगातार मोटिवेट हम नहीं रह पाते, हमें डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं कि हम पढ़ाई करते करते दिमाग में बहुत सारी बातें, बहुत सारे उल जलूल ख्याल भी आते हैं, जो कि मैं लगातार इस वीडियोस के, इन तरीके की वीडियोस के साथ आपसे शेयर कर रहा हूं। और इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर इस बिंदु से और इस ख्याल से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हैं, आपने पिछले दिनों में देखी भी होंगी, और मैं बनाता रहूँगा जब तक कि आपको सफलता ना मिल जाए। क्योंकि ज़रूरत है, इस समय आपने तैयारी सब कर ली है, मगर मोटिवेट रहने के लिए थोड़ा सा कसर बाकी रह जा रही है कि हम मोटिवेट नहीं रह पा रहे हैं। उसके लिए कुछ सुझाव लेके मैं आपके सामने आया हूं। हालांकि अगर आप इन सुझावों के साथ भी अच्छी तैयारी कर ले जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं अच्छा कर रहा हूं, तो फिर ठीक है। अदरवाइज आप इन सुझावों पर थोड़ा सा गौर कर सकते हैं। एज ए टीचर, आपका मेंटोर होने के नाते ये मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी और मेरी एक मोरल ड्यूटी भी बनती है कि मैं आपके साथ इन बातों को शेयर करूं। ठीक है, तो चलिए आपके सामने ये कुछ 3-4 बातें लिखी हुई हैं, जिनको मैं पढ़ के सुना देता हूं। पहला जो काम आपको करना है वो है लिमिट सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का जो एडिक्शन है, या सोशल मीडिया की जो चरस कह सकते हैं, ये जो सोशल मीडिया एक चरस के जैसे है। अगर इसका नशा लग गया तो आप कब 1 से 2 घंटा बीत जाएगा पता नहीं। आप जुड़िए, सोशल मीडिया आप यूज करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन लिमिट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि जो रील है, जो शॉर्ट्स है, इन शॉर्ट्स को देखने में हमारा और आपका बहुत ज्यादा समय बर्बाद हो जाता है। आपको देखने का मन कर रहा है, पढ़ाई कर लीजिए, उसके बाद कुछ समय आप देख लीजिए, मगर लिमिटेड फॉर्म में। ओके, लिमिट सोशल मीडिया। While social media can be a good way to connect with others, it can also be a major distraction. Schedule specific times to check social media and avoid it during study sessions. हम क्या करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ हमने मोबाइल खोल लिया कि इधर कुछ टॉपिक अगर या कुछ क्वेरी होती है तो हम तुरंत इसमें देख लेंगे, मगर उसके चक्कर में क्या होता है कि हम कुछ और देखने लगते हैं। कभी रील्स देख लिया, कभी शॉर्ट्स देख लिया, कभी किसी की व्हाट्सएप स्टेटस देख लिए। उसके लिए आप एक अपना अलग समय बना के रखिए। कोशिश करिए कि पढ़ाई वाले समय के दौरान या फिर इन बिटवीन द प्रैक्टिस सेशन और इन बिटवीन द स्टडी पीरियड आपको सोशल मीडिया यूज नहीं करना है, या मैं ये कहूं पूरी तरीके से मोबाइल फोन यूज नहीं करना है। दूसरी चीज, प्लान पावर ब्रेक्स, शेड्यूल शॉर्ट ब्रेक्स 5 to 8 minutes, 10 minutes
every hour to stretch, walk and do some light activity. This will refresh your mind and prevent burnout. आप लगातार पढ़ रहे हैं 1 घंटा 2 घंटा, बीच में आप 5 से 10 मिनट या 15 मिनट का ब्रेक ले लें, थोड़ा टहल लें, ठीक है, थोड़ा बात कर लें, राइट, कुछ स्ट्रेच कर लें, कुछ हल्का फुल्का काम कर लें, जिससे कि आपको जो यहां पे वर्ड यूज किया है प्रिवेंट बर्नआउट, पूरी तरीके से एग्जॉस्ट होने से बचा लेगा आपको, ठीक है। पावर जो कि कहते नहीं कि एक पावर सोर्स की आप लगातार चल रहे हैं कहीं और बीच में थोड़ा सा रुक के अगर आप सांस ले लें कहीं बैठ के किसी पेड़ की छांव में, तो आपकी वो एनर्जी दुगनी हो जाती है और फिर आप उस दुगनी एनर्जी के साथ उठ के काम करने लगते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है काम करते करते या कुछ पढ़ाई करते करते नींद आती है तो हम पावर नैप ले लेते हैं, ठीक है, 15-20 मिनट का पावर नैप ले लिया और फिर से हम एनर्जाइज हो गए। तो इन 15 मिनट में या 20 मिनट में वो काम करें जो आपको पसंद है, जिससे कि आपका दिमाग फ्रेश हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके के बीच में आप कुछ प्लान पावर ब्रेक्स लें। तीसरी बात, रिवॉर्ड योरसेल्फ, सेट ए स्मॉल माइलस्टोन एंड रिवॉर्ड योरसेल्फ टू अचीविंग देम। दिस कुड बी एनीथिंग फ्रॉम अ कॉफी ब्रेक टू वॉचिंग एन एपिसोड ऑफ योर फेवरेट शोज। अब देख लीजिए यहां पे आपको क्या है कि रिवॉर्ड योरसेल्फ, अपने आप को रिवॉर्ड देना है। जैसे छोटे बच्चे होते थे तो उनकी टीचर या उनके पेरेंट्स उनको पढ़ाने के लिए क्या करते थे कि बेटा इतना पढ़ लोगे, एक पोएम सुना लोगे तो तुमको ये चॉकलेट मिलेगी। मैं अपना वाकया बताऊं, मैं शायद क्लास 1st 2nd में या 3rd में रहा हूँगा, मुझे टेबल्स नहीं आते थे, ठीक है। तो मेरी प्रिंसिपल को ये बात पता चली कि मुझे टेबल्स नहीं आते। पता कैसे चली? मेरे फादर ने बताया। तो अब क्या होता था कि जो ब्रेक या जो लंच टाइम होता था उसमें प्रिंसिपल मुझे बुला लेती थी। अगर मैंने टेबल सुना दिया तो ठीक है, अदरवाइज मैं हाथ ऊपर खड़ा करके पूरे लंच के टाइम में उनके केबिन के बाहर खड़ा रहता था। मेरे लिए एक मोटिवेशन ये बना कि अगर मैं इनको सुना देता हूं टेबल तो मुझको ब्रेक में खेलने को मिल जाएगा। तो एक समय आया कि जब मैं टेबल याद करके मैंने सुना दिया, उस दिन से मुझे छुटकारा मिल गया और मैं फिर खेलना खेलना शुरू कर दिया। तो ये क्या है? रिवॉर्ड योरसेल्फ। जिस तरीके से छोटे बच्चे रिवॉर्ड होता नहीं है चॉकलेट खाने के लिए कि आप ये कर लो तो चॉकलेट, अब तो सीरीज चलने लगी नेटफ्लिक्स पे, अमेजॉन प्राइम पे, राइट, इस तरीके की सीरीज है। तो वो बात भी यहां पे लिखी हुई है कि आप एक स्ट्रक्चर बना लीजिए कि ये यूनिट खत्म करने के बाद या 3 घंटे 4 घंटे पढ़ने के बाद मैं एक एपिसोड देखूंगा। ये एक रिवॉर्ड हो सकता है। नेक्स्ट है फाइंड योर व्हाई। Remind yourself why you are pursuing the UGC NET exam. This will help you to stay motivated during challenging times. हम एक कठिन समय में गुजर रहे हैं। कभी कभी गिव अप करने का भी दिल करता है और कभी कभी छोड़ देने का भी मन करता है कि छोड़ देंगे तैयारी वाली। लेकिन वहां पर यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप वहां पे ये प्रश्न अपने आप से पूछें कि ये एग्जाम की तैयारी मैंने क्यों शुरू की, और यही आपका सबसे बड़ा सोर्स ऑफ पावर बन जाएगा कि आपका जो एम है या जो लक्ष्य है वही आपको मोटिवेट करना चाहिए, उसी से आप इंस्पिरेशन लेते रहें। यदि आपका लक्ष्य आपको मोटिवेट कर रहा है, उस लक्ष्य को पाने के लिए आपको मोटिवेशन दे रहा है और आपको आगे बढ़ा रहा है, तो इसके अलावा आपको किसी भी फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है। तो कभी ऐसा ख्याल आए कि छोड़ दें, गिव अप कर दें, तो आप ये सोचिए कि मैंने शुरू ही क्यों किया था। तो जब वो सोचेंगे आप, तो आपके अंदर एक एनर्जी आएगी जिससे कि आप मोटिवेट हो पाएंगे। नेक्स्ट है पॉजिटिव एफर्मेशन। स्टार्ट योर डे विथ पॉजिटिव एफर्मेशन लाइक आई एम कॉन्फिडेंट इन माई एबिलिटीज एंड आई कैन अचीव माई गोल्स। मैं कॉन्फिडेंट हूं। आप दिन की शुरुआत करें तो अच्छे थॉट से करें, पॉजिटिव थॉट से करें कि आज का दिन मेरा अच्छा रहने वाला है, मेरे अंदर पोटेंशियल है और मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लूंगा, ठीक है। सुबह आंख खुली तो इस पॉजिटिविटी के साथ आप काम करें। नेक्स्ट है सेलिब्रेट एवरी विन। डोंट जस्ट फोकस ऑन द बिग गोल, सेलिब्रेट योर डेली एंड वीकली अचीवमेंट्स टू मेंटेन अ सेंस ऑफ प्रोग्रेस। आप इसका इंतजार मत कीजिए कि जब नेट एग्जाम क्वालिफाई होगा तब हम सेलिब्रेट करेंगे, अभी सारे सेलिब्रेशन को बचा के रखें ना। आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, उसमें अच्छा कर रहे हैं, उसको सेलिब्रेट कीजिए, खुशी मनाइए। खुशी मनाने का मतलब इन द सेंस कि आप अपने आप पे प्राउड फील करिए कि हाँ चलो मैं ये कर सकता हूं। कोई प्रैक्टिस सेशन लगा रहे हैं, ठीक है, कुछ भी आप कर रहे हैं जिससे आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो उसको सोच के अपने अंदर एक सेलिब्रेशन वाला मोड जारी रखिए,
ठीक है, तो ये कुछ 4 5 6 बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। और आप ये याद रखिएगा, जिस बात से मैंने ये बात शुरू की थी कि न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो ये हम ही है जो अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। मैं क्या कर सकता हूं वो मैंने आपको 6-7 बातें बताई हैं, आप इन पर ध्यान दें और कंसंट्रेशन के साथ और पूरी तरीके से तत्पर होके, बस कुछ दिन बचे हुए हैं, ये आखिरी दिन है, इसमें आखिरी आपको काम करना है वो है कि इस परीक्षा की बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करना है विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड विथ यूजीसी नेट स्टडी IQ। हम मिलते रहेंगे आपसे कुछ इसी रोचक वीडियो के साथ, कुछ और अच्छे सेशंस के साथ। टिल देन, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशंस।